Welcome to Money with Moments. Myself, Jyoti Godara. House there is Lord Welcome to Money with Moments. Myself, ज्योति गोदारा और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मेरे ब्लॉग्स का एजेंडा सिर्फ इतना है टू शेयर वन स्मॉल मनी लेसन एंड सम मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। सो आज का मनी लेसन है एसेट एलोकेशन। तो क्या है एसेट एलोकेशन? मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारी थाली हो वो वेल बैलेंस्ड हो, उसमें हर टाइप के न्यूट्रिशन हो। उसी तरीके से जब भी हम हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं, फाइनेंशियल जर्नी में जो हमारा पोर्टफोलियो बन रहा है, जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा, हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उस पोर्टफोलियो में एसेट की एलोकेशन भी बैलेंस्ड तरीके से हो। जैसे कि खाने की थाली में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चावल भी उतने ही हो जितने हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। हमारी जो हमारी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग कितने राइस होने चाहिए, कितनी रोटी होनी चाहिए, कितने दाल या वेजिटेबल्स होने चाहिए। उसी तरीके से एक पर्सन की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए हमेशा पोर्टफोलियो बनता है और उस पोर्टफोलियो में कभी भी इस तरीके के एसेट्स ना हो जिनका पर्टिकुलर किसी एक एसेट का बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन ना हो उस पोर्टफोलियो में। उस पर्सन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, अगर उस हेल्थ को वो एसेट सपोर्ट कर रहा है तो उस एसेट को रखना है। अगर कोई 55-60 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल है, हम उसको इक्विटी, उसके जो पोर्टफोलियो में जो इक्विटी का एलोकेशन होगा, हम उसकी एज को देखते हुए उसका प्रोपोर्शन डिसाइड करेंगे, ना कि सिर्फ रिटर्न किस एसेट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे लॉन्ग टर्म में उसको देखते हुए हम वो एसेट दे देंगे। नहीं, इक्विटी पोर्शन उतना ही होगा जितना उसके एज को सपोर्ट कर रहा है, उनके रिस्क प्रोफाइल को सपोर्ट कर रहा है एंड मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल। सो एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज द मनी पार्ट ऑफ माई ब्लॉग। नाउ प्लीज सी सम मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। हम जा रहे हैं केरला, बट नॉट फॉर द वेकेशन, बट येस फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। बिल्कुल, केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत फेमस है। तो हम एक जगह जा रहे हैं जिसका नाम है आर्यवैधशाला, जो कि कोटाकल में है, एक बहुत ही स्मॉल विलेज में। विलेज जो पहले तो बहुत ही छोटा था, बट बिकॉज ऑफ दिस हॉस्पिटल इसने जितने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट की, उसी के साथ साथ वो अब एक म्यूनसिपैलिटी में आ गया है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई। मॉनसून सीज़न में हम लोग केरला आ रहे हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। तो लुक एट द व्यू, इट्स ऑल रेनी। ये है हॉस्पिटल की एंट्रेंस। यू कैन सी एक श्लोक लिखा हुआ है मेरा। ये बीच में एक रोड है जो रनिंग ट्रैफिक रहता है इसमें हमेशा। तो इसी के सामने जो इनके फाउंडर हैं उनका घर है एंड इस हॉस्पिटल की फाउंडेशन से पहले ही यहाँ पे मंदिर का फाउंडेशन हो गया था। तो लेट मी शो यू कि वो मंदिर कितना सुंदर, और मैं पिछले काफ़ी दिनों से उस मंदिर में आ रही हूँ। तो आज मैंने सोचा टू रिकॉर्ड इट। ये फाउंडर्स हाउस है एंड जस्ट पैरेलल to the house there is Lord Vishambara's temple. So विशंबरा विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। So let me just show you कि अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल है। So just to maintain the peace and positivity of this beautiful temple, मैंने अंदर अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं की। So ये टेम्पल है लॉर्ड विशंबरा का, जो कि हमारे विष्णु भगवान के ही रूप हैं। इस मंदिर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, और ये कुछ अराउंड 100 ईयर ओल्ड टेम्पल। आफ्टर दैट, उस सेम दिन नहीं, उसके कुछ दिनों बाद हम एक दिन एक दूसरा टेम्पल विज़िट करने गए, शिव भगवान का टेम्पल। सो रास्ते में मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की। रास्ता उसका इतना सुंदर था।
सो अभी रिसेंटली हम सभी मंदिर से बाहर आए हैं. सो ये एक शिव टेम्पल है, 1000 ईयर ओल्ड, अभी मुझे पता लगा. सो इट इज़ वेरी नाइस. इसकी सराउंडिंग भी बहुत अच्छी है. सो ये 8 मीटर्स डीप है ये पॉन्ड, और वो छोटी सी बच्ची बहुत कंफर्टेबली स्विमिंग कर रही है. वाओ, दैट इज रियली गुड. बाहर आ रहे हैं. सो बाहर ये सीधा रोड है, रनिंग ट्रैफिक, बट लुक एट द व्यू.